देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कई टाइप के बिकते हैं मार्केट में। इसमें से पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपको फिक्स्ड मंथली या एनुअली कुछ पैसा देना होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। और अगर आपकी समय से पहले डेथ हो जाए तो आपको एक लम सम मनी दे दिया जाता है। ये है प्लेन वैनिला इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके अलावा और कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जैसे कि यूलिप, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। इसके अलावा है एंडोमेंट प्लान, और इसके तरह कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंश्योरेंस के साथ साथ हमें सेविंग्स भी कराई जाती है। इसमें से यूलिप और एंडोमेंट प्लान काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। इनकी खास बात यह है कि इनमें आप जो प्रीमियम देते हैं वो मैच्योरिटी के बाद आपको रिटर्न्स के साथ वापस मिल जाता है। और जबकि टर्म इंश्योरेंस प्लान में इंश्योरेंस बायर को अमाउंट तभी मिलेगा अगर इंश्योरेंस बायर की डेथ हो जाती है। इस वक्त अगर आपको एक सीधा साधा आंसर चाहिए कि कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो सिंपल आंसर है सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस। बाकी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को आप भूल जाइए। अगर यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें आपके पैसे वेस्ट नहीं हो रहा है, वो पैसे वापस आ जाएंगे, वो भी रिटर्न्स के साथ, तो वीडियो को आगे तक देखिए। आपको समझ में आएगा कि यूलिप जैसे स्कीम्स में पैसा लगाना पैसे को आग लगाने के बराबर है। अगर ये जानना है कि टर्म इंश्योरेंस कितने कवर का लेना चाहिए, तो जो अभी आपकी एनुअल सैलरी है पोस्ट टैक्स, उसका मिनिमम 10x अमाउंट का कवर आप ले लीजिए। अब देखिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए साल की है तो आप 1 करोड़ का कवर ले लीजिए। अब ये हो गई वो बात जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया था। लेकिन अब जानते हैं क्यों सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान ही बेस्ट होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूलिप और एंडोमेंट प्लान्स खराब हैं। ये इतने घटिया प्लान्स हैं कि इनमें इन्वेस्ट करना अपने पैसे को आग लगाने के बराबर है। और ना इनसे आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ना इनसे आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। अब जरा समझते हैं थोड़ा नंबर्स को लेकर। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सके। आखिर यही काम है ना इंश्योरेंस का। इस केस में आपको मिनिमम 10x ऑफ योर एनुअल इनकम का कवर चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आपके जाने के बाद कम से कम 10 साल तक आपकी फैमिली सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके जो आज मेंटेन कर रही है। तो 10x तो मिनिमम है। इसको आप 15x 20x भी कर सकते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए। इस इंश्योरेंस कवर को लेने के लिए आपको लगभग 20,000 रुपए से 40,000 रुपए तक का आपका एनुअल प्रीमियम हो सकता है। इतना आपको एनुअली देना पड़ेगा। ये प्रीमियम थोड़ा एज के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। तो अभी तक इस वीडियो का पूरा सेंस बन रहा है। अब इन सब में आप सोचते हैं कि मेरे साल का 20,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम जो मैं पे कर रहा हूँ इस टर्म इंश्योरेंस के लिए, वो वेस्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ होने वाला है। तो क्यों ना मैं एक यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करूं जिसमें ये पैसा मुझे वापस मिल जाए, और ऐसे ही नहीं मिले, वो रिटर्न्स के साथ वापस मिल जाए। तो देखिए, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। यूलिप स्कीम जिसका कवर 1 करोड़ है उसका प्रीमियम 10 लाख पर ईयर का होगा। अब एक कदम पीछे चलते हैं। यूलिप और एंडोमेंट प्लान आपने कब सुना था? जब कोई एजेंट आपके या आपके परिवार में किसी को ये स्कीम बेचने आया था। अब ये बात तो वो भी जानते हैं कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है साल की, तो आप 10 लाख का प्रीमियम तो हर साल अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो वो आपको ये यूलिप स्कीम जिसका कवर 1 करोड़ है, जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है, वो आपको पिच ही नहीं करते। तो वो आपको पिच करते हैं 2 लाख के कवर का यूलिप स्कीम, जिसका प्रीमियम फिर से वही 20,000 रुपए होगा। अब बताइए यहाँ पर कि अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या 2 लाख का कवर आपकी फैमिली के लिए काफी होगा? जी नहीं। अब इसमें लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि तो क्या हुआ, ये 20,000 जो हम हर महीने दे रहे हैं, कम से कम ये वापस तो मिल रहा है, तो इसे एज अ सेविंग स्कीम्स ही देख लेते हैं। ऊपर से इसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बात तो सही कह रहे हैं? नहीं, बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको सेविंग्स करनी है 20,000 पर मंथ, कि आपको सेविंग्स करनी है, आप करिए। आप उसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना, क्योंकि आप जब उसे यूलिप जैसे स्कीम में डालते हैं तो उस पैसे के साथ क्या क्या होता है अब ये देखिए। फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो कि बिल्कुल सेम है जो म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो के बराबर होता है। तो यहां तक तो म्यूचुअल फंड और एक यूलिप में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं। दूसरा, इसमें 5 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक इन हो जाता है। 5 साल के पहले अगर आपको निकालना है तो इसमें प्री मेजर एग्जिट चार्ज लगता है। इसके अलावा कई चार्जेस हैं, लाइक प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, पॉलिसी को बंद करने का चार्ज, पता नहीं कितने चार्जेस हैं जो म्यूचुअल फंड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वेल, टू बी फेयर हियर, क्योंकि हम यूलिप और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट चार्ज लगता है, पर वो भी 1 साल से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो ही लगता है, और कुछ ही म्यूचुअल फंड्स में लगता है। इसके अलावा आपको ये जान के शॉक्ड हो जाएंगे कि जो 20,000 महीना आप दे रहे हैं यूलिप में, उनमें 20,000 पूरे इन्वेस्ट नहीं होते हैं।
उसमें से पहले इंश्योरेंस प्रीमियम कटता है और फिर बाकी इन्वेस्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 1,000 रुपये काट लिया जाएगा, क्योंकि उसे आपको 2 लाख का कवर भी तो देना है। अगर कुछ हो जाता है उसे 2 लाख देने पड़ेंगे। जो बाकी 19,000 रुपये जो बचेंगे वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। उससे शॉकिंग बात यह है कि जो 1,000 का अमाउंट आपका हर महीने कट रहा है वो हर साल बढ़ता जाता है, यानी जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो एज के साथ कम होता जाता है। तो पहले साल मान लीजिए 19,000 इन्वेस्ट हुआ, अगले साल 18,000, ये धीरे 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 अमाउंट कम होता जाता है। और इस चार्ज का एक बहुत ही फनी नाम है, इसको बोलते हैं मोर्टैलिटी चार्ज। इसके बाद भी लोग ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट है। बात तो फिर सही है, पर ये भूल जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स बेनिफिट है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम ELSS म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट भी सेक्शन 80C के अंडर क्लेम किया जा सकता है। तो अब तक ये समझ गए होंगे कि यूलिप या एंडोमेंट प्लान्स या बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस प्लान जो सेविंग बेनिफिट भी ऑफर करता है उनसे दूर रहना है। तो अगर उनसे दूर रहना है तो करना क्या है फिर? देखिए, करना ये है कि अगर आप 10 लाख साल का कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो चुपचाप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। ये आपका 10x ऑफ एनुअल इनकम को सेटिस्फाई करता है। ये आपको 20,000 रुपये पर साल 20,000 पर ईयर का प्रीमियम में पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो सेव करना है वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए और वहाँ से आप अपने रिटर्न्स बनाइए। कुछ समझ ना आए तो कोई भी इंडेक्स फंड पकड़ लीजिए और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना शुरू कर दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स फंड्स इंडिया में उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में 12 to 15% कैगर रिटर्न, विच मीन्स एनुअलाइज्ड 15% रिटर्न्स दिए हैं। अच्छे से अच्छा यूलिप भी लॉन्ग टर्म में पैसिव म्यूचुअल फंड्स यानी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को भी बीट नहीं कर पाता है। तो गाइस, ये था कि मार्केट में चल रहे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह यूज़ करें। जब कुछ हादसा होता है तो उसमें एक लमसम अमाउंट मिले, इसको इंश्योरेंस बोलते हैं। इसको सेविंग्स के साथ क्लब ना करें, इसमें आप ही का नुकसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।